महादेव फ्रॉम गौरीकुंड। तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे कैसे यहाँ पे जो है टैक्सी लेकर आप यहाँ पे आ सकते हो। 30 रुपये सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने का टैक्सी का फेयर है। वहीं पे पार्किंग वगैरह थी सोनप्रयाग में, वहाँ से अपनी व्हीकल से आप नहीं आ सकते हो, वहीं पे आपको व्हीकल पार्क में लगाना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए हैं और यहाँ से केदारनाथ की जो ट्रैक है वो 16 किलोमीटर की ट्रैक है। तो अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से गोप्रो से 360 व्यू दिखाता हूँ और फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो शी ऑन गोप्रो। तो भाई साहब ट्रैकिंग शुरू हो गई है और अभी 100 मीटर चले अपन। थोड़ी सी थकावट है बट कोई नहीं। और अभी यूज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भाई साहब नज़र आ रहे हैं इधर से, इधर में जो है मंदाकिनी नदी का पानी गिर रहा है और व्यूज़ हैं भाई साहब तगड़े वाले। और आपको जो है हर 100 मीटर 200 मीटर में पानी पीने को यहीं पे मिल जाएगा। तो यही है भाई साहब, यहाँ का पानी बिल्कुल मतलब कि भर के अपन पी रहे हैं ज़रूर मिनरल वाटर वाले बोतल में, लेकिन मिनरल वाटर फेल है, ठीक है। और बॉडी को पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने दें, पानी पीते रहें और आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रिज है, नीचे में है मंदाकिनी नदी और बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई साहब गौरीकुंड में आगे बढ़ने पे यहीं पे स्नान घाट एवं तप्त कुंड है। यहाँ से 150 किलोमीटर नीचे की जाने की ओर। तो यहाँ पे आप स्नान वगैरह भी कर सकते हो, बट हमने सुबह सुबह ही स्नान कर लिया। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब गर्मी हो रही है, जितने भी वुलन कपड़े हैं वो अभी अपन निकाल के रखेंगे बैग में और फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ तो भाई साहब कहते हैं ना कि हवा को जो है सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो वो महसूस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। हाँ और मतलब कि एक एक सांस का पता चल रहा है। और धूप भी है। अभी जो है हमने वूलन कपड़ों को जो है निकाल रखा है, कैप वैप भी निकाल दिया है। और इधर में जो है घोड़ों के लिए अस्तबल है, उधर में मंदाकिनी नदी और बीच बीच में जो है इसी तरह वाटरफॉल का पानी जो है गिर रहा है, छोटे छोटे झरने टाइप के हैं। तो पानी पी सकते हो, यही है। बाकी बढ़ रहे हैं आगे। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अभी एक स्पॉट पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इन्होंने नोट किया। बाकी आगे का जैसा जैसा भी होगा अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। तो आप तो यहीं हो, कहीं जा तो रहे हो नहीं, तो मिलते रहते हैं। हाँ तो भाई साहब यहाँ से आप घोड़े वगैरह भी ले सकते हो। उधर में प्रीपेड काउंटर है घोड़ा खच्चर का, और कोई 2200-2300 कोई कुछ बता रहा। तो नीचे भी हमने बात किया था तो उन्होंने बोला कि 1800 रुपये में हो जाएगा। और चॉपर वगैरह भी अवेलेबल है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई साहब अभी हम चले हैं सिर्फ 500 मीटर। यहाँ से जंगल चट्टी है 3.5 किलोमीटर। तो पहला स्टॉपेज अपन वही लेंगे। और हाँ ब्रीथिंग बढ़ रही है, ठीक है कर लेंगे अपन। और सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वरना इतनी दिक्कत नहीं होती। अरे भाई साहब बनारस के जीते हैं, दम में जीते हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे। हाँ तो भाई साहब हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग
बट पैर वाटर में नहीं पड़ रहा, तो यही है। तो केदारनाथ आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, 1.5 किलोमीटर आने के बाद आपको प्रसादन टॉयलेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बाहर ऐसे ही कहीं भी खड़े होकर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, धीरे धीरे बढ़ते रहें, बेबी स्टेप लेकर आके। और बम क्या हो रहा भाई साहब? अरे ट्रैवल विकास सर बिग फैन केदारनाथ की वादियों में। तो यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर है, जंगल चट्टी 2 किलोमीटर है, और हेलीपैड चीरबासा भी सिर्फ 300 मीटर है। तो 2 किलोमीटर ट्रैक अपना कंप्लीट हो चुका है, बाकी बढ़ रहे हैं आगे। तो भाई साहब 2.1 किलोमीटर एबव में अपन जो है ट्रैक करके आए, और मतलब कि पहला जो है इम्प्रेशन मिला है भाई साहब, क्या विजिबिलिटी है, सामने देखो नज़ारे, पहला ग्लेशियर दिख रहा है और सीन्स है भाई। तो अब तो सीन्स ही सीन्स है, ये टीज़र है, आगे पूरी फिल्म हो रखी है। तो आप यहीं हो ना, कहीं जा तो नहीं रहे हो, तो बने रहना वीडियो में और मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं। महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव। तो यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर चीरबासा, और पढ़ते हैं बाबा को प्रणाम करके आगे। साहब 2.5 आवर और 4 किलोमीटर ट्रैक। तो अपन अभी पहुंच गए जंगल चट्टी, और ये पहला पड़ाव था। यहाँ पे अपन चाय वाय पियेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करते हैं, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। शाबाश, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। लिया हमने पहला ब्रेक एक लेमन टी के लिए, और क्या यही है, बाकी लेमन टी एंजॉय करते हैं। स्वाद आ गया भाई साहब। केदारनाथ 12 किलोमीटर बाकी रह गया है, भीमबली 2 किलोमीटर है जो हमारा अगला पड़ाव होगा, और आगे में है रुद्रा फॉल जो 200 मीटर आगे है, तो वो भी अपन दिखाते हैं अभी आगे में। बाकी सीन से भाई साहब भाई साहब यहाँ से क्या सीन हो रखे हैं एकदम बिल्कुल। हाँ 5 किलोमीटर ऊपर आ गए हम,
सोनप्रयाग से, बाकी बढ़ रहे हैं आगे। तो भाई साहब ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और 10 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे हमने लिया है एक ब्रेक और खा रहे हैं चने, गुड़ और चने, एनर्जी बूस्ट करने के लिए। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और यही है। बाकी कंप्लीट कर खाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब 10 किलोमीटर ट्रैक बाकी रह गया और 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 1 बज गए हैं। और इधर में तो मौसम क्लियर है, लेकिन उधर में जो है वेदर काफ़ी गड़बड़ हो रखा है, जैसे लग रहा है बारिश हो रही है। और क्या, यही है। बाकी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ऐसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन बातें करते टाइम जो है हैवी ब्रीथिंग होने लग रही है, इसलिए बातें कम कर रहा हूँ। यही है, बाकी सब चौचक बढ़िया, 1 नंबर। तो मिलते हैं। क्या बोले अगले बुला भी रोलिंग एक्शन। एक्शन क्या, एक्शन ही है। तो भाई साहब भीमबली पहुंच गए अपन और ये दूसरा पड़ाव था हमारा। यहाँ पे जो है आप आए ट्रैक पे तो एनरॉन वगैरह ज़रूर कैरी करें। और बारिश हर 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे जो है बारिश होता है, एनरॉन वगैरह। चला मत, बारिश होता है यार। अभी नहीं, आगे निकला। चलो सेल्टर में चलो, सेल्टर में चलो। चल भाई, नहीं जगह फुल हो जाएगी वहाँ पर। जगह तो यहाँ पे भी बारिश भी स्टार्ट ही हो रही है, तो अभी चलते हैं अपन सेल्टर में। कैमरा ध्यान दो। और जय बोले। मौसम है काफ़ी तगड़ा हो रखा है भाई साहब, और स्वर्ग से हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। सेंटर में आ गए अपन और इधर में ही कुछ देर बैठते हैं। तो भाई साहब स्नोफॉल हो रहा है और यहाँ पे बहुत छोटा छोटा आ रहा है, फिर भी आ रहा है। और आगे में तो अभी और मिलने वाले हैं। ये रहा स्नो। तो भाई साहब ऊपर में स्नोफॉल हो रहा है और ठंड भी बढ़ गई है। टेम्परेचर अभी फ़िलहाल टेम्परेचर जो है वो अभी माइनस अभी नहीं आया है, अभी माइनस नहीं है, ऊपर में होगा, ऊपर में। अभी भी हो गया, अभी माइनस में नहीं है, मान लीजिए। नहीं अभी माइनस में नहीं है। अभी तो जो है 4 हो रखा है, अभी फिलहाल 4 डिग्री और बर्फबारी हो रही है। और सीन से भाई साहब यहाँ के कुछ ऐसे
अच्छा ना, इधर से स्वर्ग से हवाएं आ रही है। अच्छा हमने लिखा इधर में इन्होंने रास्ता बना रखा है, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यूं है, बट 1.5 किलोमीटर शॉर्ट है, तो इस पर थोड़ी थकावट है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा थकावट है, बट ठीक। और हाँ, 8 किलोमीटर डन। अभी नज़ारे है कुछ ऐसे। भाई साहब अभी हम हैं सस्पेंशन ब्रिज पे, और ये गजब हिल रहा है। और से यहाँ पे कुछ ऐसे भाई साहब, और हवाएं तो सर से ऊपर से आ ही रही हैं। तो दोस्तों अभी लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और हम पहुँचे हैं रामबाड़ा। पीछे में रामबाड़ा परिक्षेत्र था, जो अब पूरी तरह से, अब क्या 2013 के आए हुए त्रासदी में ये जो है तबाह हो गया। और कहीं धूप लग रही है, तो कहीं जो है स्नोफॉल हो रहा है, कहीं बारिश होने लग रही है। तो यही है, अभी धूप हो रहे हैं इतनी तगड़ी वाले, और हमने पहन रखा था इतना कुछ, तो अब गर्मी लगने लगा। बाकी हाथ बात बिल्कुल एकदम ठंडे हो गए अपने। तो यही है, मिलते हैं फिर से ट्रैकिंग टाइम में। शॉर्टकट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। शॉर्टकट कभी ना लें, ट्रैक पे से चले। ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो भाई साहब, एक एक सांस, एक एक कदम की कीमत पता चल रही है। और 2 किलोमीटर चढ़ाई रहा ठीक हो, चढ़ जाएगा 10 किलोमीटर ना 15 किलोमीटर ना 30 किलोमीटर सिंपल रोड पे तो चल ही नहीं पा, आराम से चली पा। ये वाला ट्रैक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पैदल वाले रास्ते पे, और अब आहिस्ते आहिस्ते बेबी स्टेप लेके बढ़ेंगे। नो शॉर्टकट, बढ़ते हैं। भाई साहब अभी बज गए हैं 3:30, और ठंड बढ़ रही है, भूख भी लगी है। तो इधर में जो है मैगी
का ऑर्डर दे रखा है, मैगी खाते हैं। और बाबू गायब है, 2 किलोमीटर से गायब है वो, पता नहीं आगे है कि पीछे है। उसने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट पॉइंट जहाँ पे एंड होता है एटलीस्ट वहाँ पे रुकना था। हमने वहाँ पे वेट भी किया, लेकिन पता नहीं वो किधर है, आगे है पीछे है किधर है, डोंट नो। तो पहले मैगी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। तो सी यू। हाँ जी, तो अभी चलने की हमारी स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो चुकी है और अभी 5 बज रहे हैं और आज का ट्रैक कंप्लीट होते होते अंधेरा हो जाना है और 1 घंटे में आरती होती है 6 बजे, तो वो अपन मिस कर रहे हैं आज। और इतना सब कुछ कैंपिंग का सामान लेकर ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बाकी तो भाई साहब अभी शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर बाकी रह गया है। फ़िलहाल हालत ख़राब हो रखी है और क्या, शायद आज अपन केदारनाथ ना पहुँच पाएँ, तो बेस कैंप में ही स्टे करेंगे। ठंड काफ़ी ज़बरदस्त वाला हो रखा है, माइनस टेम्परेचर, और ऊपर में है पूरी वैली। तो देखते हैं, बढ़ते हैं जितना बढ़ सकते हैं, बाकी मिलते हैं। सब अभी हो गए हैं शाम के 8 और अभी 3 किलोमीटर बाकी रह गया ट्रैक केदारनाथ वैली के लिए। और हमने लिया है यहाँ पे ब्रेक और ये ट्रैक हम अभी के लिए यहीं पर रोक रहे हैं। मॉर्निंग में यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सीन्स इम्पॉर्टेंट है और रात में ट्रैक करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फ़िलहाल मैगी सैगी है और चाय है, ये जो है उठाते हैं और उसके बाद फिर घर में ही कहीं देख के सोएंगे। तो मिलते हैं सुबह में।